आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें रिकॉल करनी है जो हमने 9th और 10th में पढ़ी है। हमने 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। हमने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे किया जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन पर, और हमने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी जिसमें हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते थे डिस्टेंस फॉर्मूला से। हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाना सीखा था। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल से एरिया निकालना सीखा था। चलिए कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बेसिक सी चीज है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में दो तरीके की एक्सिस होती है। एक एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक एक्सिस होती है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहा जाता है एक्स एक्सिस, जो कि राइट की तरफ पॉजिटिव होती है और ये लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होती है। वर्टिकल एक्सिस को कहा जाता है वाई एक्सिस, जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे 90 डिग्री पे। ओरिजिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और ओरिजिन पे करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, मतलब ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ये सब आपने पढ़ा। हमने 9th क्लास में सीखा था कि कोई भी पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट कैसे किया जाता है। जैसे कि कोई पॉइंट दिया गया है 2, -3, तो हमसे अगर कहा जाए कि ये 2, -3 को आप लोकेट करिए कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो कैसे करते थे। जैसे कि हम कुछ पॉइंट्स बना लेते थे। ये 1, 2, 3, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव होता है, ये 1, ये 2 और ये 3। आपको पता है नीचे यहाँ नेगेटिव होता है, -2, -3, और यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो अगर आपको 2, -3 को आपको प्लॉट करना तो आप कैसे करते थे, आप मानते थे कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है और ये -3 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो राइट की तरफ होगा, तो ये x कोऑर्डिनेट 2 है और y कितना, -3, y -3 है तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे की तरफ जाते थे ये ऐसे आप जाते थे नीचे, और ये पॉइंट हो जाता था आपका 2, -3। तो ऐसे कुछ हम पॉइंट प्लॉट करते थे। 10th में हमने सीखा था कि कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर दो पॉइंट दिए जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। तो रिकॉल करते जाते सारे फॉर्मूला। सबसे पहला हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करते थे, हमें दो पॉइंट दिए जाते थे, P x1 y1, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। मान लीजिए दो पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, एक P पॉइंट है x1 y1 और एक Q पॉइंट है x2 y2। हमें कहा जाता था आप इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। तो इसके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, PQ = x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये हो जाता था डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 6, -4 एंड 3, 0। मान लीजिए हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो हम इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल किया जाता था ये मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं। पहले पॉइंट को हम A, P कुछ भी मान लेते थे, तो कैपिटल A मान लेता हूं 6, -4, और एक दूसरा पॉइंट दिया गया है उसे मान लेता हूं कैपिटल B 3, 0। अब मान लेते थे ये x1 है, ये -4 क्या है, y1 है, ये 3 क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये हम मान लेते थे। अब इसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये होते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वैल्यू उसको पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 कितना है यहाँ पर 3, तो x2 की जगह 3 पुट कर लेंगे। x1 कितना है 6, तो x1 की जगह 6 पुट कर लेंगे। y2 कितना है यहाँ पर 0, और y1 कितना है यहाँ -4। y1 -4 है तो माइनस माइनस, जैसे यहाँ पे चलिए मैं अभी लगा लेता हूँ अगर आपने समझ पाए, -4 द होल स्क्वायर, y2 - y1 द होल स्क्वायर। y2 है 0 माइनस y1 कितना, -4 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 - 6 -3 द होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 4 द होल स्क्वायर।
ये आपको पता ही है 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर पॉजिटिव 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये आ जाएगा √25, √25 कितना होता है 5 यूनिट्स। तो ये आ गया दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला। वो दो पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, कोऑर्डिनेट प्लेन में, तभी आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। इसके बाद हमने सीखा था सेक्शन फॉर्मूला लगाना। सेक्शन फॉर्मूला कब लगाया जाता था, मान लीजिए एक लाइन है जिसे P और Q ज्वाइन कर रहा है, P और Q दो पॉइंट है, वो एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, B से एक पॉइंट इंटरनली उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता था उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं हम किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। जैसे कि मैं आपको बताता हूं सेक्शन फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल कर लेते थे, जैसे कि कोई लाइन है PQ, P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को दो हिस्सों में तोड़ देता है, वो दो हिस्से बराबर नहीं, दो हिस्सों में तोड़ देता है। तो जब दो हिस्से टूटेंगे तो एक हिस्सा हो जाएगा PO, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा OQ। तो PO अपॉन OQ दो हिस्से हो जाएंगे, PO और OQ। अगर आप PO अपॉन OQ निकालोगे तो रेशियो आएगा कि नहीं आएगा PO अपॉन OQ का। तो हम मान लेते थे कि वो रेशियो है M/N, ये हम मान लिया करते थे। और O पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें निकालने को कहा जाता था, जिसे हम x और y मान के चलते थे। तो हम सेक्शन फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब एक लाइन PQ होती है, उसे एक डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या होता है, O होता है, जो PQ कितने रेशियो में डिवाइड करता है, M/N। तो हमें उस डिवाइडिंग पॉइंट की क्या निकालनी होती है, कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इस x का फॉर्मूला, इस x कोऑर्डिनेट का निकालने फॉर्मूला होता है mx2, आपको याद होगा ये सब, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये रेशियो का प्लस। वैसे ही y के फॉर्म, जैसे x के फॉर्मूले x आया, y के फॉर्मूले से y आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divide line segment joining points दिए गए हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपन 1,-3 ज्वाइनिंग पॉइंट 1,-3 एंड कैपिटल B -3,9 इंटरनली इन रेशियो, और रेशियो यहां पर दिया गया है 1:3। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए। किसका कोऑर्डिनेट निकालना, उस पॉइंट का जो कि डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, लाइन सेगमेंट को। मान लीजिए लाइन सेगमेंट है P और Q, ये लाइन सेगमेंट हमें दी गई है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये A और B है, इसके A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,-3, और इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,9, और एक पॉइंट है बीच में O जो कि इनको डिवाइड करता है कितने रेशियो में, 1:3। तो हमें क्या करने हैं, O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, हमें इस O के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो इस O के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, हम x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो क्या क्या लिखेंगे, m की जगह आप क्या रखोगे 1, x2 ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, और ये क्या होता है y2। तो 1 इंटू x2 कितना -3 प्लस n इंटू x1, n कितना है यहाँ पर 3 इंटू x1 कितना है यहाँ पर 1 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 3। तो कितना जाएगा, 1 इंटू -3 इज -3 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 अपॉन 1 प्लस 3 इज 4, जो कि आ जाएगा 0। ये जैसे हमने x कोऑर्डिनेट निकाला, ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या लगाया करते थे, सेक्शन फॉर्मूला लगाया करते थे। अब मान लीजिए यही पॉइंट
यही पॉइंट मिड पॉइंट है इसका, किसका, ए बी का। जैसे ये ओ पॉइंट दिया गया है, ये मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। मतलब ये जो m रेशियो n है, ये m और n बराबर है, या तो 1:1 है, या तो 2:2 है, या 3:, ये 2:2 तो आएगा ही, 1:1 ही आ जाएगा। मान लीजिए जब रेशियो बराबर हो या जब o क्या हो, मिड पॉइंट हो। अभी o मिड पॉइंट नहीं था, अभी रेशियो 3:1 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 5:2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब रेशियो 1:1 हो या o क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तब ये जो फॉर्मूला है ये हो जाता है कुछ इस तरह, ये हो जाता है फॉर्मूला x निकालने का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसका y निकालने फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। तो ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद हमने किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना भी सीखा था। ट्राइंगल में जनरली कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। तो 3 पॉइंट्स की मदद से हम क्या करते थे, ट्राइंगल की एरिया निकालते थे। ट्राइंगल की एरिया का वो फॉर्मूला तब लगाते थे जब वो तीनों पॉइंट्स कहां लाई करते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो चलिए अब हम थर्ड आपको फॉर्मूला बता देते हैं जिसमें हम यूज करते थे एरिया, जिसमें हम लगाते थे ताकि हम क्या निकाल सकें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मान लो यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लो 3 पॉइंट्स दिए गए, कैपिटल ए है x1 y1, कैपिटल बी है x2 y2, कैपिटल सी है x3 y3। 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये दिया x1 y1, ये दिया x2 y2, और ये क्या दिया है, x3 y3। ये 3 पॉइंट्स दिए गए, इसकी हमें क्या निकाली, एरिया निकाली। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता था 1/2 मॉड। मॉड का काम क्या होता है, मॉड के अंदर जो भी आता है उसे पॉजिटिव कर देता है। जैसे हम लिखे मॉड ऑफ 2, तो मॉड ऑफ 2 तो पॉजिटिव 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं लिखूं मॉड ऑफ -2 तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 2। मतलब मॉड का काम क्या होता है, हर चीज को पॉजिटिव कर देना। पॉजिटिव है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पहले से नेगेटिव है तो उसे क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता था ये मॉड। आपको याद दिला दूं कैसे याद करते थे, 1 2 3। पहले आप x का 1 लोगे तो y का 2 और 3 लोगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस, फिर अगर आप x का 2 लोगे तो y का 3 और 1 लोगे तो y3 माइनस y1 प्लस, जब आप x का 3 लोगे तो y का 3 के बाद क्या आएगा, 1 और 2, तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10th में, आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला एरिया निकालने का। तो ये हो गया एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने 10th में पढ़ी थी। अब कुछ नई चीजों में आते हैं जो अपन को इसमें काम आनी है स्ट्रेट लाइन में, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। जैसे कि वो पहली चीज है यहाँ पर स्लोप ऑफ अ लाइन। अब हमें इसमें पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन बहुत आसान चीजें हैं। दो क्या है स्लोप ऑफ ए लाइन, if the theta is the inclination of a line L। देखिए आप यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस देख रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रही होगी x एक्सिस, आपको वर्टिकल एक्सिस दिख रही होगी y एक्सिस, आपको एक लाइन L दिख रही होगी जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है। इस लाइन L का आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है, आप ढंग से देखिए, जो लाइन L है इसका x एक्सिस से एंगल इंक्लिनेशन, ये एंगल जो बना रही है ना, ये जो लाइन L बना रही है, ये लाइन L किससे, x एक्सिस से जो एंगल बनाती है, सबसे पहले इसे क्या कहा जाता है, इंक्लिनेशन कहा जाता है। ये जो थीटा मैंने बनाया है ये क्या है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। तो ये जो हमने बनाया है थीटा, ये है इंक्लिनेशन। किसका इंक्लिनेशन, लाइन L का। कहां से, पॉजिटिव x एक्सिस से। तो हमने लिखा है if theta is the inclination of a line L, समझा दिया। अगर थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है किसका, लाइन L का। देन थीटा के साथ अगर हम tan लगा दें, मतलब tan थीटा कर दे, तो tan थीटा को ये क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब है कि अगर एक थीटा एंगल बना रही है लाइन किससे, पॉजिटिव x एक्सिस से। याद रखिएगा ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टा। तभी आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि पढ़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो याद रखिएगा ये जो एंगल लेना है ना आपको, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। नापना कहां से, मेजर कहां से करना है, पॉजिटिव x एक्सिस से करना है।
तो अगर थीटा इंक्लिनेशन है लाइन एल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो टेन थीटा क्या कहलाता है, इस लाइन का स्लोप, और स्लोप को डिनोट किया जाता है एम से, तो एम का फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा। एम का फॉर्मूला मतलब स्लोप का फॉर्मूला, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है। किसका इंक्लिनेशन है, लाइन एल का, कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन को m से डिनोट किया जाता है, और स्लोप ऑफ अ लाइन को आप दूसरा नाम दे सकते हो, ग्रेडियंट। चलिए, एक तो ये फॉर्मूला होता है स्लोप का, m इक्वल टू टेन थीटा। एक और फॉर्मूला होता है, जब आपको थीटा दिया जाए तो आप लगाते हो m इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन अगर आपको थीटा न दिया जाए, जैसे यहाँ पर थीटा दिया था तो आपने लगा m इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपको थीटा न दिया जाए, आपको 2 पॉइंट दिया जाए, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, slope of a line when 2 points are given, slope of a line when 2 points are given। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है, और वो मैं लाइन ग्रीन से बनाता हूं। ये लाइन L1 है जिसका आपको स्लोप निकालना है। इस लाइन L1 में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है इस Q के कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, आपको क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं सीधे स्ट्रेट लाइन, और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। कुछ ऐसे बढ़ा है कि ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, ये P हो गया, Q हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया। अब आपको पता है कि स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा होता है। टेन थीटा कब, जब आपको ये वाला थीटा गिवन हो। ठीक है, ये वाला थीटा जब आपको गिवन हो, आपको पता है कि ये 2 लाइन पैरेलल होंगी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपने पढ़ा, जब 2 लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, जब थीटा गिवन हो। लेकिन यहाँ थीटा नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए गए। तो इसके कैसे स्लोप निकालोगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान है। टेन थीटा आपको पता ही है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, PR, परपेंडिकुलर है PR अपॉन बेस है QR। देखते हैं PR कितना होगा, PR ढंग से देखिए, ये ऊपर ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट कितना, y2, मतलब ये यहां से लेकर पूरा नीचे तक, ये y2 कब आया होगा, ये इतना चीज, ये पूरा चीज y2 रहा होगा ना, तभी तो यहाँ पर y2 आया, तो ये पूरा y2 है। और इतना पॉइंट क्या है, ये y1 है। ठीक है, ये कैसे आया होगा y1, ये y कोऑर्डिनेट है, यहां से आया होगा y1, और ये y2 कैसे आया होगा, ऐसे प्लॉट करने से। तो आपको PR चाहिए। PR कैसे निकलेगा, जब पूरे y2 में से, ये पूरे y2 में से आप क्या घटा दो, y1। जब पूरे y2 में से आप y1 घटा दो, जब पूरे y2 में से y1 घटाओगे तो PR आएगा। तो PR के सामने हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन QR। अब ये कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना, x2, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना रहा होगा, x2 रहा होगा। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये कितना रहा होगा, ये पॉइंट x, यहां पर इसका x कोऑर्डिनेट कितना, x1। तो आपका ये पॉइंट कैसे निकलेगा, जब पूरे x2 में से आप क्या घटा दोगे, x1, तो x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला बन गया m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जब 2 पॉइंट दिए जाए तो स्लोप निकालना फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जब थीटा दिया जाए तो स्लोप निकालने फॉर्मूला होता है m इक्वल टू टेन थीटा। इसके बाद हमें कुछ और फॉर्मूले पढ़ने हैं जो मैं आपको बताता हूं अभी। अब स्लोप के कुछ केसेस पढ़नी है हमें। क्या केसेस पढ़ने हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले केस फर्स्ट, व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल। जब 2 लाइन पैरेलल, याद रखिएगा जब कोऑर्डिनेट प्लेन में
दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों लाइन का स्लोप बराबर होता है। अगर आप किसी एक लाइन का स्लोप निकाल लेते हो तो दूसरे का अपने आप आ जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए दो लाइन गिवन है, एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो आपको पता ही है कि ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2 क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब ये दो लाइन क्या हो, पैरेलल। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन θ1 विल बी इक्वल टू θ2। अब बताइए लाइन वन का स्लोप आप कैसे निकालोगे? लाइन वन का स्लोप आप निकालोगे m इक्वल टू tan θ1, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है। लाइन L2 का स्लोप आप कैसे निकालोगे? लाइन L2 का m इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला लगाओगे, थीटा क्या है यहाँ पे, tan θ2 है ना। स्लोप निकालने फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, θ1, और यहाँ पे थीटा क्या है, θ2। तो जब आप स्लोप निकालोगे तो आपने ये देखा कि θ1 तो θ2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि दो लाइन क्या है, पैरेलल, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो θ1 किसके बराबर होता है, θ2। तो उसका स्लोप निकालेंगे तो m इक्वल टू tan θ1 आएगा, इसका स्लोप निकालेंगे m इक्वल टू tan θ2 आएगा। लेकिन θ1 और θ2 बराबर है, मतलब tan की वैल्यू सेम आने वाली है। इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे ही अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, केस 2, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। आया समझ में आप? तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको स्लोप बता दिया क्या होता है। स्लोप बता दिया मैंने कि अगर थीटा इंक्लिनेशन है किसी भी लाइन की, कहां से, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो m इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। और अगर दो पॉइंट्स दिए जाए और थीटा ना गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर मैंने कुछ केसेस बताया आपको, क्या कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप बराबर होता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इन अ प्लेन, मान लीजिए किसी भी प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में दो लाइन है, हमें क्या करना है, उसके बीच का, दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। यहां पर दो लाइन है, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। हमें क्या करना है, इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, थीटा। तो इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू, ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये होता है इसका फॉर्मूला। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस बता दिए हैं। एक्सरसाइज 10.1 जाने से पहले वो फॉर्मूले को वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 का। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर, और ये चार वर्टाइसेस दिए गए हैं हमें क्वाड्रिलेटरल के। सबसे पहले हमें इसे बनाना है और उसके बाद क्या फाइंड करना है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं अपन। किसे बनाना है, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है। तो ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस, ठीक है।
अब इसके बाद ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए इसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले -4, 5 -4, याद रखिएगा ये पॉजिटिव y होता है ऊपर, नीचे क्या होता है नेगेटिव y, इधर पॉजिटिव x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव x। ठीक है, सबसे पहले -4, 5, x कोऑर्डिनेट माइनस है और y कोऑर्डिनेट क्या है प्लस। x कोऑर्डिनेट -4 यहां होता है और y पॉजिटिव 5 ऊपर जाएगा, तो -4, 5 यहां कहीं आएगा। आप सभी लोग पॉइंट्स को प्लॉट करना तो जानते ही होंगे, तो ये आ जाएगा -4, 5, ये हो गया a पॉइंट। अब उसके बाद आते हैं b पॉइंट। b पॉइंट है 0, 7, x है 0, y है 7, x 0 यहां होगा और y 7 यहां चला जाएगा, तो ये b पॉइंट हो गया। b पॉइंट क्या हो गया 0, 7। इसके बाद आते हैं c पॉइंट पे। c पॉइंट है 5, -5, 5, तो x है 5 और y कितना -5, तो ये आ जाएगा नीचे। इसको आप प्लॉट करोगे तो पॉइंट आ जाएगा नीचे 5, -5 ये हो गया c पॉइंट। इसके बाद d पॉइंट है -4, -2, x भी माइनस y भी माइनस, x -4 यहां होता है, y -2 नीचे होगा, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, d पॉइंट आ गया -4, -2। इसके बाद इनको ज्वाइन कर देना है। ये AB को हमने ज्वाइन किया, B से C तक हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, B से C तक इसको कर देते हैं ज्वाइन। ये B से C तक ज्वाइन हुआ, C को D से ज्वाइन कर लेते हैं, ये C से D ज्वाइन हो गया और फिर A को D से ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालनी है। इसको कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, हमें इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालनी है। तो ये हमने पढ़ा है 10th क्लास में, क्वाड्रिलेटरल की एरिया कैसे निकाली जाती है। आप किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्रायंगल में बढ़ जाता है। पहला ट्रायंगल हो जाता है, इस ढंग से देखिएगा इस क्वाड्रिलेटरल को, पहला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ABD और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा BDC। तो दोनों ट्रायंगल की एरिया निकाल के हम क्या कर देंगे, उसे प्लस कर देंगे, तो टोटल क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ जाएगी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले तो हमें पता चला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड क्या है 2a है, मतलब तीनों साइड 2a लेंथ के बराबर है। जो बेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, उसका साइड है 2a और वो जो बेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो लाई करता है किस पर, y एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, और जो बेस है जो कि y एक्सिस पे लाई करता है, उसका मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। मतलब एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड कितने 2a, ऊपर से उनका जो बेस है वो लाई करता है y एक्सिस और उनका बेस का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस निकालने। मतलब फिगर कुछ इस प्रकार है, जैसे ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका बेस क्या होगा, y एक्सिस होगा। तो ये a पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये b पॉइंट ले लेता हूं, इसका ये बेस ये बना लेता हूं मैं, ये ट्रायंगल ABC। ये मैंने ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जिसका बेस क्या है, y एक्सिस। लिखा था कि उसका बेस कहां लाई करता है, y एक्सिस। अब इसकी पूरे की लेंथ कितनी थी, 2a थी। अगर इस पूरे की लेंथ 2a है तो मतलब ऊपर एक्सिस के ऊपर a है और एक्सिस के नीचे a है। क्यों मैंने a में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि जो उसका बेस का मिड पॉइंट है, जो इसके बेस का मिड पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है। तो अगर पूरी लेंथ 2a है तो a ऊपर होगा, a क्या होगा, नीचे होगा। तो मतलब a की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस में लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कितना है, a है। ऐसे ही यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कितना है, -a है। ठीक है, हमें देखो a और b तो दिया ही है,
मतलब सी वर्टेक्स नहीं दिया, उसी की बात कर रहा है, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। दो वर्टाइसेस तो पहले से ही दिए, तो हमें क्या निकालना है, सी वर्टेक्स निकालना है। अच्छा ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने ट्रायंगल इस तरफ बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये ट्रायंगल इस तरफ भी बन सकता था, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें अपन साइन पलट देंगे तो इस तरफ का भी आंसर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, पहले निकाल लेते हैं आंसर। ये सी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में लाई करता है, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता है उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन को पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AC की लेंथ कितनी होगी, 2a होगी। क्यों 2a होगी, क्योंकि भाई हमसे बता दिया गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड क्या है, 2a है, तो AB 2a होगा, AC 2a होगा, BC 2a होगा। अब AB 2a था, मैंने AA में डिवाइड कर दिया, और AC क्या है यहाँ पर 2a है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल पकड़ते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ACM। क्यों, क्योंकि ACM ट्रायंगल में हमारे पास AC की लेंथ है 2a, AM की लेंथ है 2a, लेकिन CM की लेंथ हमारे पास नहीं है। दूसरी बात आपको पता है ये 90 डिग्री होता है क्योंकि एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो लगाते हैं इन ट्रायंगल ACM, इन ट्रायंगल ACM। ACM ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है यहाँ पर CM, CM स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस AM है, AM कितना है 2a, सॉरी AC है, AC है 2a द होल स्क्वायर, और AM कितना है यहाँ पे स्मॉल a, तो स्मॉल a का स्क्वायर प्लस CM कितना है फाइंड करना हमें, 2a द होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर जाएगा तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा √3a इक्वल टू CM। तो CM की लेंथ आ गई √3a, आपको पता ये ओरिजिन है तो इसकी CM की लेंथ आ गई √3a। अगर इसकी लेंथ √3a है तो पक्का ये x कोऑर्डिनेट ही √3a रहा होगा क्योंकि ये तो 0 है। आपको पता है CM की लेंथ कैसे आती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से आती है, डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। CM आ गया है ना, अब ये CM डिस्टेंस आया, CM डिस्टेंस आया कितना √3a। CM हम निकाल कैसे सकते थे, CM हम निकाल सकते थे डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। CM कितना है √3a, याद रखना मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू √3a ही होगी, लेकिन प्रूव करके दिखा दो कैसे। CM आया √3a, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 है x, ये x1 y1 मान लेते हैं, ये जो ओरिजिन के पॉइंट है इसे हम क्या मान लेते हैं, ये जो ओरिजिन के पॉइंट है x1 y1 और इसे x2 y2, CM निकाल देना अपन, तो x माइनस 0 द होल स्क्वायर, x1 है 0 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √3a इक्वल टू x माइनस 0 द होल स्क्वायर x द होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 0 द होल स्क्वायर 0, ये सिर्फ x स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा तो √3a बराबर क्या आ जाएगा x। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि x तो यही आने वाला है, तो मतलब c के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, √3a, 0। अब मैं इसमें प्लस माइनस दोनों लगा रहा हूं, क्यों प्लस माइनस दोनों लगा रहा हूं, क्योंकि जरूर थोड़ी किसी यही लाई किया होगा, सी इधर, मतलब इधर भी तो ट्रायंगल बन सकता था, तो अगर इधर ट्रायंगल बनता तो ये कितना आ जाता, माइनस √3a, 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2। दो पॉइंट है, P पॉइंट है x1 y1 और Q पॉइंट है x2 y2, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता ही है डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाएंगे ही, लेकिन देखते हैं क्या है, व्हेन, जब PQ क्या हो, पैरेलल हो किसके, y एक्सिस के। सबसे पहली कंडीशन, PQ पैरेलल हो y एक्सिस के तो एक डिस्टेंस निकलेगा। दूसरी कंडीशन, जब PQ पैरेलल हो किसके, x एक्सिस के। ठीक है, चलो करते। सबसे पहले हम ये y एक्सिस और x एक्सिस बना लेते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया कि PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल होना चाहता है तो मान लो P पॉइंट है x1 y1
और Q पॉइंट है x2 y2, कुछ इस तरह ही होगा। तभी ये दोनों आपस में PQ आपस में किसके पैरेलल होंगे, y के। तो अगर मैं y के पैरेलल एक PQ लाइन बना दूं, y के पैरेलल मैंने एक PQ लाइन बना दी है, PQ पॉइंट बना दिए हैं। ये देखिए ये जो लाइन है, मान लो यहां तक बनाते हैं अपन, एक काम करते हैं यहां तक। ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताइए कि अगर ये PQ लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x1 कोऑर्डिनेट है ना, x1, ये x1 कैसे आया होगा, ये x1 ऐसे आया होगा ना x1, तो ये जो x1 कोऑर्डिनेट है P का और ये जो x2 कोऑर्डिनेट है Q का, क्या ये आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं जिनका जो पैरेलल है किसके, y एक्सिस पैरेलल। मतलब ये डिस्टेंस देखो यहाँ 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 कांस्टेंट है कि नहीं, मतलब x1 कोऑर्डिनेट जो ऐसे आया होगा, x2 कोऑर्डिनेट जो ऐसे आया होगा, ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में, जब PQ पैरेलल टू y एक्सिस होगा, जब PQ पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस पे, तो आपको दिख ही रहा है कि x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा। तो यहां पर x1 बराबर होगा किसके, x2 के। अब हमसे कहा गया था कि हमें डिस्टेंस निकालनी है इन दो पॉइंट के बीच की, तो चलो निकाल लेते हैं। PQ डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि इस केस में x1 और x2 बराबर है। अगर x1 x2 बराबर है, दो बराबर चीज को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बचेगा क्या, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, प्लस ये बचा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा मॉड ऑफ y2 माइनस y1। अब ये मैंने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए हमने मॉड लगा दिया। इसके बाद आते हैं केस 2। केस 2 क्या है, जब PQ पैरेलल किसके, x एक्सिस के। ठीक है भाई, ये बना हमने y एक्सिस और ये बना हमने x एक्सिस। अब अगर PQ पैरेलल होना चाहता है x एक्सिस के, तो मान लो P पॉइंट है ये x1 y1। अब ये जो PQ लाइन है ना, ये PQ लाइन, ये PQ लाइन पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। अगर ये PQ लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी कि नहीं होगी। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, उस पर मत जाओ। तो ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगी, y कोऑर्डिनेट, मतलब ये इसका y1 और ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट इसका y2 बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर PQ पैरेलल है x एक्सिस के, तो y1 किसके बराबर होगा, y2 के बराबर होगा। लेकिन हमें तो PQ के बीच की क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी। तो PQ के बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगी। कैसे आएगी, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें y1 और y2 बराबर हैं, दो बराबर चीज y2 और y1 बराबर हैं, दो बराबर चीजों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बचेगा क्या, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। अब ये x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर करोगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, सिर्फ x2 माइनस x1, और वो भी किसमें, मॉड में, क्योंकि लेंथ है, लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी।